हर हर महादेव सबको। तो फिर आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, नाम जप की शक्ति। अगर आप भी कोई भी भगवान हो जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि हाँ ये भगवान के प्रति हमें आस्था है। वैसे तो हम हिंदू धर्म है तो हमें सब भगवान के ऊपर आस्था है, विश्वास है, लेकिन हम सबके लाइफ में ना कुछ ऐसे भगवान होते हैं, जैसे किसी को राधा रानी प्यारे होते हैं, किसी को श्री राम प्यारे होते हैं, किसी को भोले बाबा प्यारे होते हैं जैसे मेरे को। वैसे सब भगवान एक ही हैं, लेकिन अलग तो कोई भी नहीं है। लेकिन किसी को इत्तु सा भी ना किसी भगवान थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आते हैं। ऐसे ही अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हो या फिर श्री राधा रानी के भक्त हो या फिर राम भगवान के, चाहे हनुमान, चाहे कालिका, जो कोई भी भगवान के भक्त हो, एक बार नाम जप करना स्टार्टिंग करो, आपका लाइफ खुद चेंज होगा। आप खुद ही देखोगे कि हाँ मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है। हम सब क्या करते हैं, परेशान होते हैं कि हाँ हमसे नाम जप नहीं हो रहा। जैसे 2 मिनट 4 मिनट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, फिर कुछ और सोचने लग जाते हैं। ये दिमाग है ना, दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है। इसीलिए हमें पहले तो स्टार्टिंग तो करना ही है ना। स्टार्टिंग अगर हम करेंगे, जैसे प्रेमानंद महाराज जी से मैंने बहुत कुछ वीडियोस देखा, सीखा। पहले मैं नॉन वेज भी खाती थी, लेकिन धीरे 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 जैसे नाम जब अंदर से होने लगा ना, धीरे धीरे हर एक बुरी आदत ना धीरे धीरे ऐसे गायब होने लगी कि पूरा अब तो मैं कुछ भी नहीं खाती। मतलब नॉन वेज वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मेरे को घर में भी बनता है ना, तो फिर मेरे को बिल्कुल खाने का दिल नहीं करता। इसीलिए पहले स्टार्टिंग हमने कहाँ से करना है, नाम जप से करना है। नाम एक ऐसा पावरफुल होता है ना, मैं आपको आगे मेरी कहानी, मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी का तबीयत अचानक से ख़राब हुआ, ठीक है। अचानक से ख़राब हुआ, उसके बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं होते जिस हिसाब से आजकल दवाई चल रहा, उस हिसाब का पैसा हमारे पास नहीं होता। तो फिर हम सब फैक्ट्री में काम करते, जहाँ पे 7-8 साल से हम काम करते थे। वहाँ पे अचानक से एक दिन काम छूट गया। हमें बहुत दुख हुआ कि हाँ ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, अचानक से काम छूट गया। हमें दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। लेकिन फिर उसी दिन अगले दिन हम गए कहीं दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए गए। फिर दूसरी जगह अगले दिन काम मिल गया। फिर काम मिल गया, वहाँ पे 2-3 दिन काम किए। उसके बाद उसने बोला कि एक कार्ड बना लो जो सरकार की तरफ से आता। आगे चल के अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपके पापा को दिक्कत होती है, मम्मी को दिक्कत होती है, या फिर आपको दिक्कत होगी, तो फिर उसका फ्री इलाज हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, अभी तो हमने काम छोड़ा है उधर से। अभी हमने काम अचानक से छोड़ना पड़ा था, दुख लगा था उस बात का, लेकिन फिर भी इधर आए तो उसने पहले ही बोल दिया कि हाँ भाई तुम ना अपना देख लो, आप पक्का होना है इधर, तो आपने ईएसआई कार्ड बनाना है। तो फिर मम्मी ने तब बोला कि नहीं बेटा अभी नहीं बनाना। फिर भाई बोलता है कि चलो कोई बात नहीं बना लो। तो फिर हमने वो ईएसआई कार्ड बनाया, ठीक है। उसके जैसे ईएसआई कार्ड बन गया, उसके बाद 1 महीने बाद, आई थिंक 1 महीने बाद मम्मी का अचानक से तबीयत ख़राब हुआ। तबीयत ख़राब हो गया तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाना बोला, डॉक्टर ने बोला कि इनको छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो फिर इस चीज़ के लिए आप एक फैक्ट्री में काम करके इस चीज़ के लिए आप दवाई नहीं करवा सकते, क्योंकि आगे आपका लंबा प्रोसेस चलेगा। तो फिर आप दवाई नहीं करवा सकते। आप अपनी मम्मी को लेके जाओ, आप अपनी मम्मी को लेके जाओ। उसके बाद आराम से आप जो मम्मी खाना चाहे वो खिलाओ। उसके बाद घर पे रखो, जितना दिन चलते हैं चलाओ। उसके बाद हमारा ईएसआई कार्ड बना हुआ था, लेकिन हमें उस टाइम नहीं पता था कि ईएसआई कार्ड भी इतना कुछ करता है। उसके बाद हम जैसे हॉस्पिटल से घर लेके आ रहे थे, डॉक्टर ने बोला कि एम्बुलेंस में छोड़ देते हैं मम्मी को। तो फिर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर आया, दूसरा एक, फिर ड्राइवर, मम्मी पापा, चारों होके फिर वापस आ रहे थे। फिर उसने क्या बोला, जो डॉक्टर था उसने बोला कि अंकल आपका ईएसआई कार्ड है? तो पापा ने बोला हाँ बेटा है। तो उसने बोला कि मैं आपको ऐसा हॉस्पिटल बताता हूँ जहाँ कि आपका ईएसआई कार्ड से आपका सारा दवाई क्लियर हो जाए। उसके बाद उस टाइम तो वो हमारे लिए भगवान का रूप बन के आया हुआ था उस टाइम। फिर हम सब ने क्या किया, वो ईएसआई कार्ड लेके हॉस्पिटल गए। काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी इधर उधर भागे, काफ़ी परेशान होने के बाद वो डॉक्टर पता नहीं कहाँ से भगवान के रूप में आया हुआ था। तो फिर उसने क्या किया, हम सबको, वो डॉक्टर ने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ इधर।
और वो हॉस्पिटल तक लेके गया। उसके बाद ESI कार्ड वहाँ पे दिखाया, उसने एडमिट कर लिया मम्मी को वहीं पे, बोला कि चलो आंटी आज से आप यहाँ पे हो। फिर उसके बाद वहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन हुआ 4-5 दिन ICU में बना थे। एक दिन का ICU का खर्चा वहाँ पे 30,000 था। तो हम 200-250 कमा के 30,000 का बिल कहाँ से भरते। लेकिन बस भगवान की कृपा से हमारा ESI का कार्ड बना हुआ था, जो कि सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री चल रहा था। फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद काफ़ी दिन, कम से कम 1 महीने मम्मी हॉस्पिटल में रहे। उधर का खाना पीना सब कुछ हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल फ्री, 1 रुपये भी नहीं लग रहा था। और तो और खाना का जो खर्चा था ना, वो भी डॉक्टर अपने हॉस्पिटल की तरफ से ESI के कार्ड से चल रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से कम 20-25 लाख के आसपास बिल बना 1 महीने के अंदर। ICU के चार्जेस, उसके बाद खाना आना सब कुछ वहीं पे फ्री बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर 1 महीने बाद जो हड्डी निकाला था, वो यहाँ का हड्डी था, तो हड्डी निकाला। उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर से डॉक्टर ने बोला दोबारा हड्डी डालना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपका हड्डी नहीं रहेगा तो फिर धीरे धीरे आपका दिक्कत हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में है, एडमिट है। फिर उस ESI कार्ड के था, इसीलिए फिर से हॉस्पिटल में जाके फिर ऑपरेशन करवाया, वहाँ पे हड्डी डाला, कहीं दूसरी जगह से हड्डी मंगाया, हड्डी डाला। उसके बाद फिर से ICU में भरना, फिर से वही प्रोसेस, कम से कम 40-50 लाख के आसपास। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना हम सबकी औकात नहीं थी, है ना, कि एक गरीब बंदे की औकात नहीं होती कि 40-50 लाख खर्च करके एक हॉस्पिटल में जाके भरना हो। बस वो एक माध्यम था कि हाँ उन्होंने साथ दिया। बाकी जो होना रहता है, इंसान को जो होना रहता है ना, वो उसको कोई टाल नहीं सकता, वो होकर ही रहता है। कि अगर हमें इस टाइम ये होना है, वो पहले से तय है, तो फिर वो होना ही है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ भगवान पे आस्था है, विश्वास है, अगर उनका हाथ पकड़ेंगे ना, वो हमें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। अगर देखो उस टाइम अगर हमारा काम नहीं छोड़ता, वहाँ पे काम नहीं छोड़ता, तो फिर हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे ना। हम ख़त्म हो गए थे, मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हाँ हम कैसे करते। डॉक्टर ने भी पहले बोला था बेटा 200-250 कमा के दिन का आप इतना इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि उनकी मम्मी को भी ये बीमारी पहले से थी। तो फिर उनको बीमारी थी, तो उन्होंने बोला हम डॉक्टर जैसे इंसान तो हम हिल जाते हैं, तो बेटा तुम कैसे करोगी, तुम नहीं कर सकती, इसीलिए तुम आराम से लेके जाओ, जो खाना है खाओ, जो पीना है पिलाओ। अगर उस टाइम मेरा काम नहीं छूटा होगा, अगर ESI कार्ड नहीं बना होता, तो फिर हमारी औकात नहीं थी। तो आज डॉक्टर ने 2 दिन हुआ, डॉक्टर ने बोला चलो आप जीत गई हो, आप जीत गई इस बीमारी से, अब आप आराम से घर जा सकती हो, घर जा सकते। उसके बाद अब 2-3 दिन में हमारी मम्मी घर को आने वाली है, और इतना बड़ा बीमारी से जीत के घर आने वाले हैं, खुशी बहुत है। उसके बाद इतना बड़ा अमाउंट जो कि 30-40 के आसपास, 40 लाख के आसपास खर्च करके हमारी औकात होती नहीं होती ना, इसलिए उन्होंने साथ दिया, क्योंकि मेरे को उन पे विश्वास है, उनका नाम पे विश्वास है। अगर तुम लोभी, पापी, क्रोधी, चाहे जैसे भी हो तो उनके संतान हो ना, इसलिए एक बार उन पे भरोसा करके देखो, वो कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते हैं। इसीलिए चलो आज के लिए वीडियो इतना ही, बाकी आगे बात करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करना। हर हर महादेव।